हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब के सभी साथियों को। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे फॉलो भी करें। साथियों, मैं आज आपके बीच में हाजिर हूँ और मैं आज जिस मुद्दे को लेकर हाजिर हुआ हूँ, मेरा मुद्दा ये है कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो देश के अंदर हो रही मॉब लिंचिंग है उस पर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। अभी हाल ही की कुछ घटनाओं के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अभी एक दिन पहले की घटना महाराष्ट्र की है कि वहां पर एक बुजुर्ग अशरफ अली हैं, वो ट्रेन में जा रहे होते हैं और 15-20 लड़के उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके साथ में बदसलूकी कर रहे हैं और बड़ी बेरहमी से उनको मारा गया। और आरोप ये लगाया गया कि गौ मांस लेकर जा रहे हैं। जो अशरफ अली जी का कहना है कि मेरे साथ जो मारपीट कर रहे थे उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीना और मेरी जेब में 2800 रुपये थे, वो भी मेरे छीने गए और बार बार मुझे बोगी के गेट पर लेकर जाते थे और कहते थे कि इसको यहीं फेंक दो, कहीं भी मौका मिल जाए। लेकिन उस ट्रेन में कुछ अच्छे लोग भी थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया और जीआरपी थाने लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन दी लेकिन कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। और घटनाएं इस तरीके की देश के अंदर हो रही हैं। एक घटना और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के साबिर मलिक साहब हैं, उनके साथ में भी इस तरीके की मारपीट की गई। किस्मत उनकी भी अच्छी रही कि वो बच गए, जिंदा हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। अभी आपने देखा कि 31 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था। उसमें एक ट्रेन मेरठ से चली और लखनऊ तक के लिए जा रही थी। रास्ते में उस ट्रेन में मेरठ की ही एक युवती तानिया नाम की थी, जो वो बता रही थी कि मैं कुछ सामान लेने के लिए किसी दूसरी बोगी से निकलकर जा रही थी कि रास्ते में मुझे पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बोगी, आप बार बार यहाँ नहीं आ सकती हैं। अब ये भी पहली बार पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की भी अलग बोगी शायद वंदे भारत ट्रेन में लग गई है। और घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा कि मुरादाबाद में 26 अगस्त को एक घटना हुई। आरोप लगाया गया कि एक लड़का किसी महिला को छेड़ रहा था और उसके बाप को और उसको दोनों को बेरहमी से पब्लिक ने पीटा। एक घटना और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रुड़की के वसीम कुरैशी जो जिम चलाने का काम करते हैं, उनको पुलिस पीटती है, मारती है और उनको मारने के बाद में नदी में फेंक देती है। आरोप लगाते हैं कि वो गौ कसी कर रहे थे, जबकि वसीम कुरैशी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आज तक उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। लगातार इस तरीके की घटनाएं इस देश के अंदर हो रही हैं, बढ़ रही हैं। लेकिन होता क्या है कि इन घटनाओं पर जो आरोपी होते हैं उन पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं होती है और उनके हौसले लगातार बढ़ जाते हैं। आज की स्थिति यह है कि लोग ट्रेनों में, बसों में सफ़र करते हुए डर रहे हैं। मेरी मांग यही है सुप्रीम कोर्ट से कि आपको इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। आप इसमें संज्ञान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं होती हैं, कार्रवाई नहीं होने के कारण एक तो जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ नहीं मिलता है, दूसरा जो आरोपी होते हैं, जो मारपीट करने वाले लोग होते हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो इससे लगातार घटनाएं देश के अंदर बढ़ रही हैं और जब तक इन घटनाओं को कम नहीं किया जा सकता, जब तक कि आप इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि ऐसे मामलों में पुलिस, मैं सारी पुलिस को कोई गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरमी दिखाई जाती है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उससे हौसले लगातार बुलंद हो जाते हैं और लोगों के अंदर अब डर का माहौल पैदा हो गया है। मैं बार बार लगातार यही मांग कर रहा हूं कि इस तरीके की जो घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। हो सकता है कि आपके आगे आने से इस तरीके की घटनाएं कम हो जाएं, लेकिन लगातार किसी को सफ़र करते हुए, किसी को गौ कसी के नाम पर, किसी को झूठे आरोप लगाने के नाम पर मॉब लिंचिंग में जो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, ये बड़ी निंदनीय है। मैं लगातार मांग करता रहता हूं, आज भी मांग कर रहा हूं कि इन घटनाओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को आप शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखें।